हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक इंसान थे तो बेचारा बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान के पूजा पाठ में वो लीन रहते थे। भगवान के पूजा पाठ उन्हें बहुत पसंद था। वो जो इंसान थे वो किसान थे। उनकी पत्नी जो थी वो कहती बार बार, पति देव जी प्रिय, आप तो सिर्फ पूजा पाठ में लीन रहते हैं और थोड़ी सी समय मिलता है तो खेत में काम करते हैं। आप देश प्रदेश जाते हैं और मेहनत करके कमा कर लाते तो कितना अच्छा होता, अच्छा नहीं लगता? बोले कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन सा काम करूंगा जो मुझे ज्यादा मिल जाएगा। अरे भगवान का पूजा पाठ भी कर लेते हैं और खेत में भी काम कर लेते हैं, थोड़ा मोड़ा अनाज हो जाता है। उनकी पत्नी कहने लगी कि इतनी सी अनाज से क्या होगा, नहीं, इतनी सी अनाज से कुछ नहीं होने वाला है। आप ऐसा कीजिए कि देश प्रदेश चला जाइए और देश प्रदेश जाकर और थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा के लाके और थोड़ा और सुखी जीवन बिताएंगे। प्रतिदिन इस बातों से किसान तंग आ गए थे और तंग आकर अपने पत्नी को बोले कि तो ठीक है, हम जाएंगे कमाने को लिए, ठीक है, ऐसा करो कि हमारे लिए कुछ भोजन बना दो और जाएंगे हम। वो पत्नी बोली कि अच्छा, भोजन क्या बनाएंगे, भोजन तो कुछ है ही नहीं, अनाज तो है नहीं घर में, कुछ ना कुछ तो कर देंगे। वो क्या कि हरी हरी मिर्च 5-6 दे दी और हरी हरी मिर्च देकर और उनके अपने पति के थैली में दे दी और देकर बोली कि पति देव जी, आपके लिए हम भोजन दे दिए हैं। ये बेचारे बड़े प्रेम से घर से निकल दिए। किसान निकल दिए और निकल के और जाने लगे। जाते जाते दोपहर बीत गया तो एक कुआं मिला तो कुएं के पास से बैठ गए और बैठकर और बड़े आराम से उस कुएं से अपने कमंडल पानी निकाले। किसी चीज से कमंडल ले लेते, कमंडल से पानी निकाले और निकाल के स्नान किए और स्नान करके और सोचे कि उतना सुबह निकले हैं, थोड़ा स्नान कर लेते हैं और भगवान को थोड़ा पूजा कर लेंगे और पूजा करके और भगवान को थोड़ा सा भजन गा लेंगे और भगवान को भोग पहले लगाएंगे, उसके बाद हम भोजन कर लेंगे। ये बेचारे भोजन करके पूजा करने लगे, स्नान करके पूजा करने लगे और स्नान करके पूजा करने लगे और भगवान को भोग के लिए निकाले तो देख रहे हैं कि हरा हरा मिर्च है खाली भोजन में, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अब ये क्या किए कि भगवान को मिर्च का भोग लगा दिए, भगवान को मिर्च का भोग लगा दिए और अपने भी मिर्च खाने लगे। तो भला कौन ऐसा व्यक्ति है कि वो मिर्च खाएंगे और उन्हें जलेगा नहीं मुंह, पूरा इनका मुंह तीता से जलने लगा। ये जो किसान थे वो पूरा चिल्ला के रोने लगे। जब चिल्ला कर रोने लगे बेचारा, तो उनको वहां कौन देखने वाले था? शंकर जी और पार्वती इस लीला को देख रहे थे
पार्वती कहते हैं, महाराज आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आता। वो बेचारा गरीब इंसान बिना पूजा किए हुए आपको एक दिन भी भोजन नहीं करता है। आज भी उसके पास कुछ भी नहीं था। वो देखिए थोड़ा सा मिर्ची था, वही भोग लगा दिया और वही बेचारा भोजन करने लगा। देखिए वो बेचैन है। यदि उसके रहता तो क्या वो मिर्च का भोजन करता? पार्वती से कहते हैं शंकर भगवान, देवी आप बड़े दयालु हैं। आप पता नहीं क्यों इतना कोमल मन का है, क्यों इतना आपको दया आता है किसी को देख कर। करनी का फल वो भुगत रहा है। माता पार्वती कहते हैं, करनी का फल तो यही है कि सुबह उठता है, स्नान करता है, स्नान करके आपके मंदिर जाता है, मंदिर में आपका चरण पखारता है, साफ सफाई करता है, भजन करता है, पूजा पाठ करता है और जो भी रूखी सूखी उसके पास रहता है वो भोग लगा देता है। और यदि वो पूजा नहीं करेगा तो आपका शिवलिंग का कुत्ता चाटेगा और कुत्ता भी गंदगी इतना कर देगा कि कोई घुसेगा नहीं। यदि वो नहीं सेवा करेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको तड़पाइए, वो तो देश प्रदेश जा ही रहा है। आपका मंदिर में कोई नहीं घुसेगा, क्योंकि कुत्ता घुसेगा तो पूजा कौन करेगा? शंकर जी कहते हैं कि हाँ देवी, ये तो सत्य है, ये तो सही आप कहते हैं। उसे देना चाहिए, उसे लौटाना चाहिए। शंकर जी उसके पास गए और जाकर कहने लगे कि क्या हुआ जो इतना रो रहे हो? ये बेचारा इंसान जो था, किसान, बोला, बाबा मैं क्या कहूँ, मेरे घर कोई अनाज नहीं था। मेरी पत्नी ने हरी मिर्च देकर मुझे बाहर जाने को बोली है। बोली कि हम भोजन आपके लिए तो दे दिए हैं बना के, लेकिन क्या बना के देती, उसके पास कुछ था ही नहीं। भोजन में सिर्फ हरी मिर्च था, पौधे से तोड़ के दे दी है। भगवान का पूजा किए, भगवान का तो भोग लगा दिए, लेकिन अपने जब खाएं तो मुझे बहुत तीता लग रहा है। पता नहीं मेरे जो भगवान है उन्हें कैसा लग रहा होगा। अपने लिए तो आंसू कम गिर रहा है, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा ज्यादा आंसू गिर रहा है। अब बेचैन इसलिए हैं कि मेरा जो भगवान होंगे वो बड़े नाराज होंगे, सोचेंगे कि मेरा भक्त मेरा मिर्ची का भी भोग लगा दिया है। अब क्या करूं, भगवान को कैसे मनाऊं, मेरा भगवान भी रूठ हो जाएंगे। महादेव कहने लगे, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हारे भगवान को पास हम जाएंगे और हम तुम्हारे भगवान को मना लेंगे, तू दुखी मत हो। वो बोले कि तो भगवान ऋषिवर हम क्या करें? बोले कि तुम घर लौट जाओ। बोले हम यदि घर लौट जाएंगे तो जो मेरी पत्नी है वो मुझे घुसने नहीं देगी, और क्या खाएंगे, मेरे घर का अनाज, घर में अनाज कुछ भी नहीं है। बोले कि लो हम तुम्हें कुछ देते हैं, ये देकर लेकर और लौट जाओ। वो क्या किए कि एक थैली दिए और बोले कि लो इस थैली के लो और लेकर और तू घर को लौट जाओ। इस थैली में यही करना होगा कि सबसे पहले थैली से निकालना तो तू अपने भोजन नहीं करना, गरीब में दान देना। पहले रास्ते में जाना, रास्ते में जो भी गरीब मिलेंगे उसको दान दे देना, उसके बाद घर जाना। बोले ठीक है। ये बेचारा थैली ले लिया और सोच रहा है मन में कि ऋषि पर इतना छोटा मुझे एक थैली दिए हैं, गरीबों को दान देने को लिए बोले हैं, इसमें आखिर कितना धन होगा? धन होगा ही तो कितना होगा? थोड़ी थोड़ी दे देंगे, कोई मिलेगा तो। भगवान का तो ये जांचना था, महादेव का ये जांचना था कि ये क्या करता है। रास्ता में कोई भिखारी मिला, मुझे भी दान दो, भिक्षा दे दो बाबू, बस भोजन नहीं किए हैं। ये लड़का थैली में हाथ डाला और डाल के उन्हें कुछ दे दिया, जो भी निकला वो दे दिया, वो धन्यवाद दिया। आग ऐसा ही करते करते जो भी रास्ता में मिलते गया सारी लोग को देते गया। फिर भी थैली में उसको बराबर ही अनाज रह गया। जब घर गया तो उसको पत्नी जो थी वो चिल्लाने लगी और कहने लगी कि आप तो गए और वापस लौट गए, भला आपको कोई काम नहीं मिला जो वापस तुरंत आ गए हैं? ये कहते हैं, अरे
आज तुम मुझे कुछ मत कहो, कल जो कहना है सो कह दे लेना, आज मुझे कुछ मत बोलो। आज मुझे मेरा भगवान जी का पूजा नहीं हुआ है, सबसे पहले रात्रि में उनको शांत जोत जलाने दो, उसको बाद ही कुछ कहना। ये क्या किए कि सबसे पहले जाके भगवान को दीप जोत जलाए और जलाकर और उसके बाद पत्नी को बोले लो भोजन बना लो। उसमें से चावल थोड़ा सा निकाल के दिए और बोले कि प्रेम से दाल और चावल बनाओ और पहले सब मिलकर भोजन करो। उसी थैली में से दाल, उसी थैली में से चावल दे दिए और देकर कहने लगे कि लो भोजन बना लो। वो जो उनकी पत्नी थी किसान की, वो भोजन बनाई और भोजन बना के और सब परिवार खाई और खाकर और कहती कि इस वक्त तो हो गया गुजारा जी, सुबह क्या करेंगे। किसान कहते हैं सुबह होगा तो देखा जाएगा। जब सुबह हुआ तो किसान फिर उसी थैली में गए तो देख रहे हैं कि बराबर उसमें चावल पड़ा हुआ है, दाल भी पड़ा हुआ है। कहने लगे कि अरे हमको तो मन कर रहा है कि पूड़ी कचौड़ी बनावे, तो उसमें से निकालते हैं कि थोड़ा सा आटा निकल जाता तो अच्छा था। तो आटा भी निकल गया, तेल निकल जाता, घी निकल जाता, तो जो निकाल रहे हैं वो निकल रहा है। अब ये किसान कहने लगे कि अरे ये तो भोलेनाथ ने मुझे भंडार ही दे दिए हैं, जितना करेंगे उतना निकलेगा। अब ऐसा करो कि हम लोग इस थैली में से भोजन करने के लिए निकाल लेंगे और इतना मेहनत करेंगे कि कुछ आगे का विकास होगा। क्या किए कि दोनों पति पत्नी मन से अपना खेत में काम करने लगे और थैली के बारे में किसी को भी नहीं बताए और उससे निकाल के खाते बनाते और काम करने लगे। इतना अच्छा से मेहनत करने लगे कि उनका कभी किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, अपना सुखी जीवन बिताने लगे और पति पत्नी दोनों भगवान का पूजन पाठ करने लगे और मेहनत भी करने लगे। उनका सुखी जीवन बीत गया, कोई भी जिंदगी में वैसा दुख नहीं आया, क्योंकि भगवान का सच्चे प्रिय भक्त थे और भक्त बन के रह गए। इसी कारण कि उनका कोई दुख किसी प्रकार का नहीं हुआ और सुख शांति से जीवन बीत गया और सुखी जीवन बिताने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।